लिंक शेयर कर दीजिए। सभी भाइयों से निवेदन है कि लिंक को शेयर कर दीजिए। नहीं नहीं, नमस्कार रवि भाई। सभी भाइयों से निवेदन है कि सभी आरक्षित वर्ग के ग्रुपों में लिंक को शेयर कर दीजिए। नमस्कार। लिंक को सभी ग्रुप में शेयर कर दीजिए। आरक्षित वर्ग के सभी ग्रुपों में लिंक को शेयर कर दीजिए। आप सभी भाइयों से निवेदन है कि लिंक को सभी आरक्षित वर्ग के ग्रुप में शेयर कर दीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक हमारी बात पहुंच पाए और आज आप सभी लोगों के प्रश्न भी लिए जाएंगे। लिंक कॉपी करके सभी ग्रुप में शेयर कर दीजिए। सभी ग्रुप में शेयर कर दीजिए लिंक। चलिए साथियों, अब अपनी बात शुरू करते हैं। देखिए, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि पिछले समय में 5 सितंबर को हम लोगों का एक महान आंदोलन हुआ था। उस महान आंदोलन में हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर जी का बहुत बहुत योगदान रहा था, जिन्होंने एक बहुत अच्छी संख्या को ला करके हमारे इस संग्राम में, हमारे इस संघर्ष में एक महत्वपूर्ण सहयोग देने का कार्य किया था। और उसी सहयोग के कारण हमारे आंदोलन में बैठे हुए जितने भी भाई बहन हैं, उन सभी लोगों में एक ऊर्जा भी जागी और उसी के बलबूते, उसी के रहते हुए मेरे साथियों, हमें ये सुनने को मिला कि हम लोगों के लिए एक कमेटी का माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा गठन कर दिया गया है, जिसमें मुकुल सिंघल जी अध्यक्ष हैं और बाकी अन्य लोग भी हैं। साथियों, जैसा कि आप सभी लोगों को समय समय पर सूचनाएं अपने अपने स्रोत के अनुसार मिल रही होंगी कि इस बार बहुत सकारात्मकता प्रतीत हो रही है और सकारात्मक है भी, क्योंकि अपने विभिन्न स्रोतों से बात करने पर हम लोगों को पता चला है कि हम लोगों के लिए ये सोचा जा रहा है कि किस तरह से, कैसे, किस प्रोसेस के थ्रू इस कार्य को किया जाए और इन लोगों को इनका अधिकार दिया जाए। लेकिन फिर भी हम लोगों को किसी भी तरह से शांत बैठने की आवश्यकता नहीं है। हमें अपनी मांग को अंत समय तक, जब तक कि हमें नियुक्ति पत्र प्राप्त ना हो जाए, तब तक अपनी मांगों को सोशल मीडिया के माध्यम से या अन्य माध्यम से जो भी सकारात्मक हो सके मांगते रहना है भारतीय जनता पार्टी सरकार से। साथियों, हम लोगों के साथ एक बहुत ही बड़ी ये अनहोनी हुई है, वरना आज से 1 साल पहले ही हम लोग अपने विद्यालयों में होते। इसी के चलते हुए जैसा कि हम देख रहे हैं कि आज मेरे साथी बहुत ही सक्रिय हो चुके हैं, चाहे वो अपने घर पर बैठे हैं, चाहे वो आंदोलन में इस समय मौजूद हैं, लेकिन सभी साथी ये जान चुके हैं, ये अच्छे तरीके से पहचान चुके हैं कि हम लोगों को अपना अधिकार किस तरीके से प्राप्त करना है। और उसी के बलबूते, उसी के रहते हुए आज ऐसा हमें महसूस हो रहा है कि जल्द ही 10 दिन, 15 दिन के अंदर अंदर हम लोगों को उसका बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है। लेकिन बावजूद इसके हमें और भी कार्य करने की अभी आवश्यकता है। ऐसे कार्य जो हमारे लिए एक सकारात्मकता का कार्य करें। जैसे मैंने आपसे पहले भी बताया था कि अपने अपने क्षेत्र में माननीय विधायक जी और सांसद जी के पास जाकर के पत्र लिखवा करके
लेटर प्रेषित मुख्यमंत्री जी को कराने का कार्य कीजिए कि 69,000 शिक्षक भर्ती अब इतना बड़ा मुद्दा बन चुका है जो केवल ना प्रदेश का रहा है बल्कि ये पूरे देश का हो गया है। हम लोगों ने केंद्र स्तर के जितने भी हमारे बड़े स्तर के केंद्रीय मंत्री जी हैं, हमने उनसे भी इस बात को रखा है कि माननीय जी, जिस तरह से अपने नीट में आरक्षण के लिए एक सामूहिक ओबीसी का मंत्रिमंडल बना करके आप माननीय प्रधानमंत्री जी से मिले थे और आपने जगह जगह हमारी आवाज पहुंचाने का कार्य किया था, इसी तरह 69,000 शिक्षक भर्ती में हमें किसी भी तरीके की नकारात्मकता नहीं चाहिए। 69,000 शिक्षक भर्ती में हमारे जितने भी संघर्षशील अभ्यर्थी हैं, हमारा पूरा 27% और 21% कोटा पूरा किया जाना अत्यंत आवश्यक है। तो ये इसी तरीके की मांगे आप सभी लोगों को अपने द्वारा करते रहना चाहिए। मेरा आप सभी लोगों से एक बात और कहनी है। देखिए, मैं पिछले समय में भी आपको बता चुका हूं कि मेरे बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो मेरे साथ रह करके, मेरे अन्य साथियों के साथ रह करके आज कार्य कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी को, उप मुख्यमंत्री जी को एवं अन्य सभी लोगों को जिन्हें टैग करने की आवश्यकता है, फेसबुक टैग करने की, वो रोज 2 से लेकर 3 अपनी अच्छी और संयमित भाषा में पोस्ट को लिख करके शेयर करने का काम करते हैं अपने फेसबुक वॉल से। उससे वह बात अवश्य ही, मैं आपको बताना चाहूंगा, अवश्य ही वह बात वहां पहुंच रही है। और इसी तरह से जब कोई भी बात हम लोगों तक आती है तो उससे होता क्या है, एक सक्रियता महसूस होती है। और सरकार को भी यह महसूस होना चाहिए कि हम लोग इन 10 दिनों के अंदर, इन 15 दिनों के अंदर बिल्कुल भी निष्क्रिय नहीं है बल्कि सक्रिय है और किसी भी तरह से, किसी भी रूप में हम अपना अधिकार लेकर रहेंगे, अपना अधिकार छीन करके रहेंगे। अगर हमारा अधिकार हमें नहीं मिला तो इसका दुष्परिणाम सरकार को भुगतना पड़ेगा। तो यही सारी चीजें और सारी बातें कहने के लिए मैं आज लाइव आया हूं और आपसे बहुत सारे मुझे प्रश्न भी करने, आप लोग मुझसे कोई भी प्रश्न भी कर सकते हैं। देखिए, जरूरत एक चीज की आज हमें है, वो सबसे पहले हमारे लिए है नौकरी। एक बात मैं आपको और बता दूं, मेरा सभी भाइयों से और सभी बहनों से मेरा ये कहना है कि ये जो 10 दिन का, 15 दिन का हम लोगों को समय मिला है, इन 15 दिनों के अंदर हम लोगों को सरकार के लिए या किसी के भी लिए, सरकार में बैठे जितने भी नुमाइंदे हैं उनके लिए किसी भी तरीके से हमें कोई भी ऐसा गलत शब्द या गलत बात प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करनी है जो हमारे लिए बेहतर ना हो। हम लोगों को सिर्फ अभी हमें सबसे पहले नौकरी की आवश्यकता है, जो हमारा प्राथमिक उद्देश्य है। सबसे पहले हमें उस प्राथमिक उद्देश्य को अपने पूरा करना है। साथियों, आप समझ रहे होंगे और जान भी रहे होंगे, हमें किसी भी तरह से कोई भी गलत भाषा किसी के लिए भी प्रयोग किसी भी तरीके से ना ही लिखकर और ना ही बोलकर करनी है, क्योंकि जब उन्होंने समय दिया है हमें तो उस समय का हम इंतजार कर लेते हैं। उस समय में हम लोग अपनी मांग को तो उठाते रहेंगे लेकिन संयमित भाषा में। उस समय हम लोग अपनी विधायक सांसदों के माध्यम से लेटर तो प्रेषित कराते रहेंगे संयमित भाषा में, जिससे कि हम लोगों को उचित समय में उचित न्याय मिल जाए। और उन्हें यह भी लगना चाहिए कि हां, हर जगह से हमें लेटर, हमें जो है पत्र प्राप्त हो रहे हैं कि इन लोगों को न्याय देना पड़ेगा। इसके अलावा जो लोग घर पे हैं, अपनी टोली बना करके 5-5 की संख्या में, 8-8 की संख्या में अपने जिलाधिकारी महोदय जी के यहां भी जा सकते हैं और जिलाधिकारी महोदय जी के यहां जाकर के सेवा में श्रीमान मुख्यमंत्री महोदय उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जिलाधिकारी आगरा महोदय निवेदन इस प्रकार है कि 69,000 शिक्षक भर्ती उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट के अनुसार हम लोगों को 27% व 21% किसी भी तरह से पूरा नहीं मिला है। लिहाजा
उसका अनुपालन करते हुए, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो संवैधानिक संस्था है उसका अनुपालन करते हुए इसे लागू करने का कार्य कीजिए। तो सभी जनपदों में जब आप जिलाधिकारी महोदय जी के पास जाएंगे, वो लेटर वहां रिसीव कराना, वो लेटर माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचने का कार्य करेगा और साथ समय हम लोगों को जल्द ही न्याय मिल जाएगा। तो ये हमें केवल और केवल 10 दिन 15 दिन ये सक्रियता हमें दिखानी पड़ेगी और हमें दिखानी चाहिए, जिससे कि ये लगने लगे सरकार को, मुख्यमंत्री जी को, कि पूरे 75 जनपदों से हम लोगों के पास पत्र आ रहे हैं, हम लोगों के पास पत्र आ रहे हैं प्रत्येक जिले से। एलआईओ सारी सूचना भेजने का कार्य करती है, ये आप जानते ही हैं। तो हम लोगों को इस तरह की इस समय में सक्रियता बनाने की बहुत आवश्यक है। जिलाधिकारी महोदय जी से लेटर प्रेषित कराइए, एप्लीकेशन का प्रारूप जिसे भी चाहिए हो बिल्कुल मुझे तुरंत जो है बता देना। और इसके अलावा अपने विधायक सांसदों से भी लेटर उन्हीं के फैक्स मशीन से या उन्हीं की ईमेल से मेल कराने का कार्य साथियों कीजिए। ठीक है, बस मुझे इतना ही कहना था। इसके अलावा आप सभी लोगों के जो भी प्रश्न हो वो प्रश्न आप कर सकते हैं। बिल्कुल श्रीकांत सविता जी, ओबीसी एससी एकता जिंदाबाद। और अब ओबीसी और एससी समाज दोनों जाग चुके हैं। इस 69,000 शिक्षक भर्ती ने ओबीसी समाज को और एससी समाज को एकजुट करने का कार्य किया है। हालांकि हम लोग पहले से थे, लेकिन जिस तरह से ये हम ओबीसी पर चोट पड़ी है, इस चोट ने पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे भारत में एक 69,000 शिक्षक भर्ती ने पूरे भारतवर्ष के अंदर, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर आज ओबीसी समाज को एक करने का काम कर दिया है, एससी समाज को एक करने का काम कर दिया है। और हम लोग सीख गए हैं, हम सभी लोग जान गए हैं कि हमारे अधिकारों पर किस तरीके से डाका डाला गया। ये सिर्फ ना कि 69,000 शिक्षक भर्ती है, 69,000 शिक्षक भर्ती के अलावा आप देख रहे हैं कि सभी भर्तियों में इस तरह की चीजें हो रही हैं। वो तो मैं नमन करता हूं माननीय लोकेश प्रजापति जी को, जो उन्होंने अपने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट देकर के यहां पर संवैधानिक रूप से घोटाले को सिद्ध करने का कार्य किया है। चलिए, आप सभी लोगों के जो भी प्रश्न होंगे उन प्रश्नों का जवाब दिया जाएगा, आप प्रश्न कर सकते हैं। त्रिलोकी जी कह रहे हैं सर जेपी नड्डा के यहां से क्या संकेत मिले हैं। देखिए, जेपी नड्डा जी के यहां पर हमने अपना पत्र दे दिया था, लेकिन उसके बाद अभी वार्ता हमारी नहीं हो पाई है। हाँ, राष्ट्रपति महोदय जी के यहाँ पर मेरी टेलीफोनिक वार्ता कल हुई थी और वहां से पता चला है कि वो पत्र अग्रेसित हो गया है। अत्यंत महत्वपूर्ण प्रकरण लिख करके उसे अग्रेसित कर दिया गया है उत्तर प्रदेश सरकार को। लेकिन उस पत्र पर कौन कार्य कर रहा है, उत्तर प्रदेश सरकार के जो भी सचिव आदि कार्य कर रहे होंगे, वो हमें सूचना जल्द ही मिल जाएगी। श्रीकांत जी कह रहे हैं भाई जी पोस्टर का प्रारूप भेज दीजिए। श्रीकांत जी, पोस्टर का प्रारूप किस लिए, थोड़ा सा अवगत कराने का काम करें। देखिए, अभी पोस्टर रहने दीजिए, अभी सिर्फ लेटर लिखो और प्रेषित कराइए मुख्यमंत्री जी के लिए, सिर्फ अभी इतना करिए। और जगह जगह आप जो है सांकेतिक रूप से अपना रोष जताते रहिए और सांकेतिक रूप से बताते रहिए कि हम लोग प्रत्येक तरह से सक्रिय हैं, किसी भी तरह से अपने अधिकारों का हनन नहीं होने देंगे, जबकि हमें संवैधानिक रूप से राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग सिद्ध कर चुका है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में घोटाला हुआ है। ठीक है, पोस्टर अभियान चलाइए, लेकिन अभी थोड़ा सा मेरे हिसाब से, और बाकी जैसा सभी लोग उचित समझें, अभी थोड़ा सा मेरे हिसाब से रुक जाना चाहिए, क्योंकि जो समय दिया गया है उस समय का इंतजार कर लेना चाहिए। बाकी पोस्टर का प्रारूप आपको मिल जाएगा भाई लोगों द्वारा, लेटर का प्रारूप भेज देंगे, बिल्कुल भेज देंगे। लेटर का प्रारूप आप सब लोगों को मिल जाएगा। इसके अलावा कोई भी प्रश्न, किसी का भी संकेत सभी जगह से सकारात्मक मिल रहे हैं। उम्मीद यही है कि हम लोगों को न्याय अवश्य ही मिलेगा, लेकिन उस समय के बीच में हमें किसी भी प्रकार से किसी भी के भी लिए कोई गलत शब्द नहीं बोलना है, हमें सिर्फ अपना रोष जताना है। बाकी हमें अपने ट्रैक पर, जो हमारा सीधा ट्रैक है नौकरी पाने का, उस ट्रैक पर बने रहना है, उस ट्रैक से इधर या इधर नहीं जाना है जी। कोई और क्वेश्चन? सुमित भाई कह रहे हैं मनोज भाई जीत पक्की है। बिल्कुल
अनुप्रिया जी ने क्या कहा आपसे दिल्ली में? अनुप्रिया जी पूरे तरीके से हम लोगों को न्याय दिलाने के लिए संकल्पित हैं और उसके लिए वह पूर्ण तरीके से समय समय पर मुख्यमंत्री महोदय जी आदि से मुलाकातें कर रही हैं। कार्य और भी चल रहे हैं माननीय भूपेंद्र यादव जी, अनुप्रिया जी, और इनके अलावा जैसे और लोग जो हमारे नीट के लिए मिले थे उन सभी का एक कमेटी गठित हो रही है इस संबंध में हमें पता चला है, और वो जो है दोबारा से अपनी आवाज उठाने का कार्य करेगी अगर हम लोगों को न्याय नहीं मिलता है तो। विदित भाई जी, वीरेंद्र भाई, आप लोगों का आशीर्वाद है। आप बहुत समय तक, देखिए इतने समय तक लखनऊ में आप डटे रहे और आपने बहुत ही सक्रिय होकर के वहां पर कार्य किया है। आप सभी लोगों का, अमरेंद्र भाई का, विजय भाई का, ये जो योगदान है, ये जो त्याग है, ये कभी भी नहीं भूला जाएगा। ये इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा क्योंकि आप सभी लोगों ने मिलकर के ओबीसी समाज को एक करने का भी कार्य किया है और जागरूक करने का भी काम किया है। वीरेंद्र जी, कमेटी कब तक निर्णय ले सकती है हम लोगों के मामले पर? रवि जी 15 दिन कहा है, तो 15 दिन का मतलब समझ लीजिए 15 वर्किंग डे। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि 27 सितंबर से पहले पहले, और 27 सितंबर के विषय में आपको जानकारी होगी ही, बिल्कुल यही उम्मीद की जानी चाहिए। अपने अपने विधायक सांसदों को ज्ञापन देने का कार्य करते रहिए, बहुत ज्यादा जरूरत है हम लोगों को, और ज्ञापन देने के बाद वहां से लेटर लिखवाइए और मुख्यमंत्री जी को प्रेषित कराइए। 8-8, 10-10 की संख्या में जाकर के उनसे लेटर लिखाइए, उन्हीं के लेटर पैड पे और उन्हीं की ईमेल आईडी से उसे प्रेषित कराने का भी कार्य कीजिए। और कोई प्रश्न किसी का? जी वीरेंद्र जी, वेलकम। इसके अलावा किसी और का कोई प्रश्न? देखिए, इसे आपको चलाना है। आपको अपने प्रथम उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए बिल्कुल कल से ही, सोमवार से ही सक्रिय हो जाइए। सोमवार से आप लोगों को सक्रिय हो जाना है। आप सभी लोगों को मिल जाएगा, जो भी प्रारूप लेटर का रहेगा वो लेटर का प्रारूप आप लोगों को मिल जाएगा। लेकिन आप लोगों को जिलाधिकारी महोदय जी के द्वारा और अपने अपने विधायक सांसदों जी के द्वारा दोनों प्रारूप आप लोगों को मिल जाएंगे। ये प्रारूप बना करके आप लोगों को प्रेषित कराने का कार्य करना ही करना है, ज्यादा कुछ नहीं। उसमें राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट संलग्न करनी है और अपना एक कवरिंग लेटर, जो पत्र होगा, वो लगाना है और उसे रिसीविंग कराना है और भिजवा देना है। ठीक है, उसका प्रारूप आप लोगों को मिल जाएगा। सक्रियता पूरे 75 जनपदों से आनी चाहिए। उसके अलावा आप लोग अपना फोटोज भी वायरल करने का काम करेंगे। जाइए जिलाधिकारी महोदय जी के यहां, लेटर लेते हुए अपना फोटो खींचिए, वायरल करिए। किसी और साथी का कोई भी प्रश्न हो तो वह कर सकता है। कोई भी प्रश्न किसी साथी का? ठीक है, मैं यहीं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।